रविवार को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और मुंबई इंडियंस एमआई के लिए काफी कुछ एक जैसा ही घटित हुआ। दोनों ही टीमों ने पावर प्ले में अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद दोनों ही टीमों की पारी भी संभली। दोनों टीमों की ओर से एक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एकमात्र अर्धशतक भी लगाया और दोनों ही टीमों की ओर से एक प्रमुख तेज गेंदबाज ने 4 विकेट भी हासिल किए। इतना सब कुछ एक जैसा घटित होने को अंतिम गेंद पर मुकाबले का फैसले ने और भी प्रासंगिक बना दिया। अगर राज अंगद बावा ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ लिया होता तो संभवतः आरसीबी को 1 रन लेने का भी मौका नहीं मिलता और रसिक डार सलाम द्वारा दूसरा रन पूरा करने के लिए लगाई गई डाइव का फैसला टीवी अंपायर तक भी नहीं पहुंचा होता। लेकिन जीत आरसीबी के पलड़े में झुकी और अब आईपीएल 2026 में एमआई और लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी दोनों ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आरसीबी की इस जीत के नायक कृणाल पंड्या और भुवनेश्वर कुमार रहे। कृणाल ने 73 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और भुवनेश्वर ने 4 विकेट लेने के साथ ही अंतिम ओवर में एक महत्वपूर्ण छक्का भी जड़ा। भुवनेश्वर के 4 झटकों की बदौलत आरसीबी एमआई को 166 तक रोकने में सफल हो गई थी, लेकिन दीपक चाहर ने पावर प्ले में आरसीबी को दोहरा झटका दिया और विराट कोहली लगातार दूसरी बार खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद कॉर्बिन बॉश ने रजत पाटीदार का शिकार करते हुए आरसीबी को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि इसके बाद जेकब बेथेल और कृणाल के बीच साझेदारी पनप गई और आरसीबी मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन बॉश ने 13वें ओवर में बेथेल का शिकार किया और इसके बाद उन्होंने 16वें ओवर में जितेश शर्मा और टिम डेविड का शिकार करते हुए मुकाबले में एमआई की वापसी करा दी। 94 पर 4 से आरसीबी 131 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा चुकी थी और इसके बाद चाहर ने एक किफायती ओवर डालते हुए आरसीबी पर दबाव बना दिया था। हालांकि कृणाल अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन उन्हें क्रैम्प भी आ गया था। अंतिम 3 ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे, लेकिन इसी ओवर में मुकाबले में बड़ा ट्विस्ट आया जब कृणाल ने बड़ा शॉट खेला और नमन धीर डीप मिड विकेट पर कैच लपकने गए और बाउंड्री के बाहर जाने के क्रम में उन्होंने गेंद को अंदर फेंक दिया। तिलक वर्मा बाउंड्री लाइन के अंदर खड़े थे, लेकिन उन्हें लगा कि धीर का पैर बाउंड्री लाइन को छू गया है, इसलिए उन्होंने कैच का प्रयास नहीं किया और कृणाल ने इसके बाद इसी ओवर में 2 छक्का जड़ दिए। हालांकि इसी ओवर में बाद में तिलक ने लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए कैच अंदर फेंका और कृणाल का कैच पूरा किया। अंतिम 2 ओवर में आरसीबी को जीत के लिए मात्र 18 रन चाहिए थे और रोमारियो शेफर्ड मौजूद थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने मात्र 3 रन दिए और अंतिम ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी। सूर्य कुमार यादव ने अंतिम ओवर बावा को देने का फैसला किया और उन्होंने पहली गेंद वाइड फेंकी और दूसरी गेंद पर वो ओवरस्टेप कर गए। समीकरण जब 5 गेंदों पर 10 रनों की दरकार तक आया, तब बावा ने शेफर्ड को अगली गेंद बीट कराई और इसकी अगली गेंद पर उन्होंने शेफर्ड को चलता भी कर दिया। अब आरसीबी को अंतिम 3 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी, लेकिन भुवनेश्वर को शॉर्ट गेंद डालने के प्रयास में गेंद वाइड करार दे दी गई और भुवनेश्वर ने अगली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब जीत के लिए अंतिम 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी, लेकिन भुवनेश्वर ने सिंगल निकाला और रसिक ने अंतिम गेंद को बावा की ओर मारा, जिसे बावा रोक नहीं पाए और गेंद लॉन्ग ऑन की ओर चली गई और रसिक गोता लगाकर स्ट्राइकर एंड तक पहुंचने में सफल हो गए। इसके साथ ही आरसीबी ने सीजन की 7वीं जीत हासिल कर ली और अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। आरसीबी ने रायपुर की काली मिट्टी वाली पिच पर एमआई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और सूर्य कुमार भी पहले बल्लेबाजी ही चाहते थे। हालांकि भुवनेश्वर ने पावर प्ले में ही रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार को पवेलियन चलता कर एमआई पर दबाव बना दिया था। सूर्य कुमार भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे। हालांकि इसके बाद धीर और तिलक के बीच साझेदारी पनप गई और दोनों ने चौथे विकेट के लिए मिलकर 57 गेंदों पर 82 रन जोड़े। रसिक ने धीर को 47 के निजी स्कोर पर बोल्ड किया और शेफर्ड ने विल जैक्स को भी अधिक देर तक टिकने नहीं दिया। अब एमआई की पारी की पूरी जिम्मेदारी तिलक पर थी और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। हालांकि 18वें ओवर में स्कूप करने के चक्कर में तिलक भुवनेश्वर का शिकार बन गए और इसके बाद एमआई अगले 2 ओवर में कुल 11 रन ही जुटा पाई। यह अंतिम 2 ओवर अंत में एमआई पर भारी पड़े और मैच के बाद सूर्य कुमार ने खुद स्वीकारते हुए कहा कि उनकी टीम 10-15 रन शॉर्ट रह गई।